आज कथा में चर्चा करेंगे हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में और जानेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूर्व जन्म में कौन थे और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी भारतीय जनमानस में एक आदर्श के रूप में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा वह हर भारतीय जनमानस का एक आदर्श है और रामचरितमानस हमारे जीवन को मंगलमय बनाता है। चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्म के बारे में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म 1554 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। जन्म के कुछ देर बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के समय इनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे और गोस्वामी तुलसीदास जी यानी बालक तुलसीदास रोने के बजाय राम नाम का उच्चारण कर रहे थे। माता के देहांत के बाद पिता ने गोस्वामी तुलसीदास जी का परित्याग कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह बालक अपशकुनों से भरा है, क्योंकि इनकी अवस्था उस समय यानी जन्म के समय 5 साल के बालक जैसी थी। मुंह में 32 दांत थे, रोने के बजाय राम नाम जप रहे थे। इन सब लक्षणों को देखकर इनके पिता ने अपशकुन समझा और बालक तुलसी का परित्याग कर दिया। परित्यक्त बालक तुलसी का लालन पालन चुनिया नामक एक दासी ने किया और जब तुलसीदास 10-11 साल के हुए तो चुनिया भी एक दिन इस संसार को छोड़कर चल गई। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था क्योंकि लोगों ने इनका नाम राम बोला रख दिया था। जन्म के समय ही राम नाम बोल रहे थे, इसलिए राम बोला कहे जाने लगे। चुनिया के मरने के बाद गांव समाज के लोगों ने भी सोचा कि यह बालक अपशकुन भरा है और सभी लोगों ने इनका परित्याग कर दिया। तुलसीदास जी गांव से बाहर चले गए, यानी बाबा नरहरि दास गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने साथ लेकर आश्रम में चले गए। बाबा नरहरि दास ने बालक तुलसी को वैष्णव संस्कार दिए, राम मंत्र की दीक्षा दी और तुलसीदास जी बाबा नरहरि दास के यहाँ अध्ययन करने लगे, शिक्षा पूरी करने लगे। अब जब बाबा नरहरि दास के यहाँ शिक्षा पूरी हो गई तब तुलसीदास जी बाबा नरहरि दास से विदा लेकर अपने घर को आए और फिर यहाँ आकर इन्होंने अपने मृत माता पिता का संस्कार किया और इनका विवाह रत्ना बली नाम की लड़की से हुआ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को बचपन में किसी का स्नेह नहीं मिला, न माता का, न पिता का, न भाई का, न बहन का, न समाज का। गोस्वामी तुलसीदास जी रत्ना के साथ परिणय सूत्र में बंधने के बाद काफी प्रसन्न रहने लगे। एक दिन की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं गए हुए थे। बीच में अचानक उसी दिन रत्ना का भाई आ गया और रत्ना उसके साथ मायके चली गई। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्ना से अथाह प्रेम करते थे। शाम को जब गोस्वामी तुलसीदास जी वापस घर आए तो उन्होंने घर में रत्ना को नहीं देखा। चारों तरफ ढूंढा, पता लगाया, पता चला कि रत्ना अपने भाई के साथ मायके चली गई। अंधेरा हो चुका था। अब तुलसीदास जी रत्ना के पास जाने के लिए बेचैन हो उठे और उसी क्षण अपने ससुराल की ओर चल दिए। घनघोर अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी। ससुराल जाने के लिए तुलसीदास जी को नदी पार करना था। अब तुलसीदास जी जैसे तैसे अंधेरे में चलकर नदी के पास पहुंचे। वहां देखा नदी में उफनती नदी में एक शव बहता हुआ जा रहा था। तुलसीदास जी को अंधेरे में और पत्नी के प्रेम में विकल तुलसीदास जी को वह शव नाव लगा और उसी शव को खेते हुए उस पार चले गए, यानी शव के सहारे नदी को पार कर लिया।
फिर नदी के उस पार जाने के बाद वे पैदल चलकर ससुराल पहुंचे। देखा तो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। उन्हें एक रस्सी लटकती हुई दिखाई दी और उसी रस्सी के सहारे फांद कर वे आंगन में अंदर दाखिल हुए। आंगन में जाकर इन्होंने रत्ना रत्ना की आवाज लगाई। रत्ना आश्चर्य से उठी और बाहर निकलकर देखी बरामदे पर गोस्वामी तुलसीदास जी खड़े थे। रत्ना के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। रत्ना ने पूछा कि आप इतनी रात को कैसे आए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि वहां तो नदी पार नाव से किया हूँ, यहाँ एक रस्सी के सहारे आंगन में दाखिल हुआ हूँ। रत्ना ने प्रकाश के सहारे देखा तो वह रस्सी नहीं, एक काला विषैला सांप था। रत्ना चौंक गई और क्रोध में भरकर बोली कि जितना प्रेम मेरे इस हार मांस के शरीर से है, उतना प्रेम अगर भगवान से होता तो आपका नैया कब का पार हो गया होता। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी के कटु वचन हृदय को चुभ गए। उन्होंने एक क्षण भी वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। तुलसीदास जी रत्ना के इस वचन को सुनने के बाद एक क्षण भी नहीं रुके, रत्ना के तरफ पलटकर भी नहीं देखा और उसी क्षण तुलसीदास जी वापस हो गए। वहां से आने के बाद तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण किया और फिर वे चित्रकूट पहुँचे, जहाँ एक प्रेत के बताए मार्ग पर उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी के दर्शन के बाद हनुमान जी ने उन्हें प्रभु श्री राम का पता बताया और चित्रकूट के घाट पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की मुलाकात प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी से हुई। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की प्रेरणा से श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की और यह रामचरितमानस भारतीय जनमानस का एक आदर्श है और यह हमें मर्यादा और जीवन के मूल्यों को समझाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले आदि रामायण की रचना की, जो संस्कृत में थी, और महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखे गए रामायण संस्कृत भाषा में थे और काफी कठिन संस्कृत थे, इसलिए यह जनमानस को पढ़ने में कठिनाई होती थी। जो संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे उन्हें यह रामायण समझ में नहीं आती थी, इसलिए वही महर्षि वाल्मीकि जी इस कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो जन जन तक सुलभ हो पाया। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की प्रेरणा से रामचरितमानस की रचना की। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्णा।